तो फिर छोड़ देंगे। हिमालय की नदी एक तरह का 12 मासी होता है, मतलब 12 महीना जो होता है नदी जो होता है चलते रहता है। इसमें काफ़ी पानी बहता है, 12 महीना पहले पानी बहेगा तो ये काफ़ी क्या करेगा, तो एक तरह का अपरदन ज़्यादा करेगा, और ज़्यादा अपरदन करेगा तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। अब ये हिमालय की नदियाँ जो होती है गाज या भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। अब गाज और भी आकार का घाटी क्या होता है, तो सिंपल सा समझिएगा, ये नदियों के बनने का आकार है, रास्ता जो तय करती है ना उसके कारण आकार बन जाता है, उसी को हम लोग ये बोला गया गाज भी आकार का घाटी, विसर्प, गोखुर झील। जैसे ये हो गया भी आकार का घाटी, इस टाइप का बहा, या इस टाइप का बहा, तो ये सब हो गया कि गोखुर झील। तो ये समझिएगा ये आकार है। और इन हिमालय की नदियाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये दोनों जगह गिरती है। और प्रायद्वीप नदियाँ जो होती है मौसमी नदी होता है, वर्षा पड़ेगा तो पानी बहेगी, नहीं वर्षा होगा तो पानी नहीं आएगा। ये छोटी नदी होता है, ये कम अपरदन करती है, क्योंकि ये जब छोटी होगी तो कम अपरदन करेगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ लेके गाद उद बहाएगी नहीं, तो गाद कम बहाएगी तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि ये एक रेखीय भ्रंश घाटी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जैसे नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। दूसरा याद रखिए, ये एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और क्या एस्चुरी का निर्माण करती है। तो क्यों करती है, ये भी कंपटीशन क्वेश्चन में आया हुआ है। तो याद रखिए वो इसलिए करती है क्योंकि एक रेखीय भ्रंश घाटी है, इसीलिए वो डेल्टा नहीं एस्चुरी का निर्माण करती है। ये भी कंपटीशन क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे बढ़िएगा, गंगा नदी, गंगा नदी फिर आ गया क्या, नहीं तो बोल रहे थे एक्चुअली का हिंदी नाम क्या है? इंग्लिश वर्ड हो गया, वो ऐश्वर्य बोलते हैं खास तौर पे, ऐश्वर्य हो गया। बात करते हैं, फिर दिखा देंगे कैसे होता है। गंगा नदी जो तो पूर्वती नदी है, पूर्वती मतलब समझ रहे पूर्व की ओर बहने वाली ऐसी नदी होती है जो पूर्व दिशा में, आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समझ आता है। तो गंगा जो होती है उत्तराखंड से निकलती है, इसीलिए और इधर की ओर बढ़ रही है, तो ये पूर्वती नदी है। और ये गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो जिसका लगभग लंबाई कितना, तो 25 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलती है, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दो नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा रहे, समझिएगा ये दो नदी आया अलकनंदा और भागीरथी, यहाँ पर निर्माण हुआ गंगा। अब गंगा जो है इस साइड में बह रहा है, तो यहाँ बह रहा है, तो ये याद रखिएगा अलकनंदा में और भागीरथी ये दो नदी कहाँ मिल रहा है, तो देवप्रयाग में मिल रहा है। अब देवप्रयाग में जो मिल रहा है ना, यहीं पर क्या निर्माण हो रहा है, गंगा। इस देवप्रयाग को हम लोग एक और भी तरीका से बोला गया कि एग्जाम में कंपटीशन में बहुत बार रिपीट होता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है, तो देवप्रयाग से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है। गंगा का निर्माण कहाँ होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यह भी पूछा गया। दूसरा आगे बढ़िएगा, तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गंगा नदी है। आगे बढ़िएगा, गंगा कितने राज्यों में बहती है, तो पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखिएगा कहाँ कहाँ भरी है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अब किसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिएगा तो गंगा नदी जो होती है बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा बंगाल में आप सुने होंगे, सुंदरबन खास तौर पे प्रचलित है, बंगाल टाइगर ऑफ मूवी भी आया बहुत सारा, उस पर भी सुने होंगे। तो ये वेस्ट बंगाल में ही है सुंदरबन। ये जो है वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन में डेल्टा में विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, काफ़ी सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। यहाँ पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन क्या होता है, एक तरह का ऐसा वन होता है ना जो काफ़ी हद तक सुनामी, चक्रवात इत्यादि से बचाती है। ये सबसे ज़्यादा जकड़ा हुआ पेड़ होता है, और इतना जकड़ा हुआ था ना आसपास तटों में सुनामी से बहुत ज़्यादा, चक्रवात से बचाती है, किसी भी तरह का दुर्घटना से बचाती है, बाढ़ से बचाती है, ये सभी चीज़ें होती है। तो मैंग्रोव वन याद रखिएगा खास तौर पर। और ये जहाँ पाया जाता है वहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है खास तौर पे। तो मैंग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। अब देखिए गंगा नदी का कुछ सहायक नदी है, तो दक्षिण से कुछ सहायक नदी है जो यमुना, टोंस, सोन, हुगली। यह देखिए यमुना, टोंस, ये दक्षिण से मतलब नीचे साइड से मिल रहा है, टोंस, सोन, हुगली, ये दक्षिण से आ रहा है। अब कुछ होता है उत्तर से कौन गंगा नदी मिलता है, तो उत्तर से ऊपर से, जैसे मान लो रामगंगा,
गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब उत्तर से ऊपर से आ रहा है, मिल रहा है गंगा में, तो ये उत्तर की सहायक नदियां हैं। और नीचे से यदि मिल रहा है तो दक्षिण से सहायक नदियां हैं। अब यमुना भी जो है उत्तराखंड से निकलता है, यमुनोत्री से निकलता है, वो भी कहाँ मिल रहा है, तो गंगा में मिलता है। यमुना नदी के बारे में दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पहली बात तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी में कौन होता है, तो यमुना है। दूसरा, यमुना नदी भी कहाँ निकलता है, तो उत्तराखंड के यमुनोत्री से बोलता है। यमुना मतलब यमुनोत्री, और ये कहाँ निकलता है, तो जहाँ से गंगा निकलती है वहीं से निकलता है जाके, लेकिन मिलता है दिल्ली के आगे जाके, और दिल्ली में घुसने के बाद ये नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। तो याद रखिए, उत्तर से सहायक नदियां कौन हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा इधर। दक्षिण से सहायक नदियां कौन हो जाएगा, यमुना, टोंस, सोन, हुगली। तो यमुना, टोंस, सोन, हुगली ये दक्षिण साइड से हो गया। उत्तर से कौन होगा, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सब कहाँ मिल रहा है, गंगा नदी। तो ये गंगा नदी का सहायक नदी है। आगे बढ़िया, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक बार लगभग आता है एग्जाम में। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है, और कैलाश मानसरोवर कहाँ है, तिब्बत में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जामों में। अब बोलेगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नामों से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सांगपो, यरलंगू, जांगपो, तिब्बत में। जैसे भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पहले इसका ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, पहले तिब्बत से निकलता है, कैलाश मानसरोवर से निकलता है, और तिब्बत में कैलाश मानसरोवर है, वहां से ना इसका नाम होता है सांगपो, यरलंगू, जांगपो, अलग अलग वही नाम है, सब अलग लैंग्वेज है। लेकिन भारत में जब असम में प्रवेश करता है, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ शिखर में प्रवेश करता है, तो असम में इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी से उत्तर में कुछ सहायक नदियां हैं जो दियांग, दिबांग, लोहित है, और दक्षिण से कुछ सहायक नदियां हैं, सोबनसरी, कमेंग, याद रखिएगा। अब उत्तर कौन होता है, तो भैया जानिए, ऊपर से कोई नदी आके मिलेगा तो उत्तर की ओर हो गया, नीचे से कोई जाके मिल रहा है तो दक्षिण से हो गया, तो ये याद रखिए। अब सिंधु नदी, सिंधु नदी के बारे में जानिएगा, तो ये सिंधु नदी भी कैलाश मानसरोवर से निकलता है। कैलाश मानसरोवर कहाँ है, तो तिब्बत में, याद रखिएगा। इसको भारत नहीं मार दीजिएगा, चाइना नहीं मार दीजिएगा, अभी भी इसको तिब्बत अपने आप को कहीं ना कहीं चाइना से अलग मानता है वो। तो तिब्बत नदी, सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से निकलता है। कैलाश मानसरोवर कहाँ है, तिब्बत में है। ये भारत में लद्दाख से होके गुजरता है। लद्दाख तो आपको पता ही होगा कहाँ पे है, तो सबसे ऊपर वाली चोटी पे है, लद्दाख से होकर गुजरता है। तिब्बत नदी, सिंधु नदी का कुछ सहायक नदियां जो 5 नदी सिंधु में जाके मिलती है, जैसे क्या, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इस 5 नदियां जो होती हैं डायरेक्ट जाके कहाँ मिलती है, सिंधु नदी में। अब यहां से समझना, चारों नदियां जो है ना, ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास जाके सतलज में मिलता है। अब जाके किस में मिलता है, सिंधु नदी में। मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिएगा कि सिंधु नदी यहां से निकल रहा है, मान लो ये सिंधु नदी निकल रहा है। अब यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले एक नदियां जो है, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सब जाके किसमें मिल रहा है, सतलज में। अब फिर सतलज जाके कहाँ समा जाता है, सिंधु में। तो याद रखिए, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 5 नदियों की सहायक भूमि कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ये काफ़ी प्रचलित है। इसका रेंज भारत में ज़्यादा नहीं है, नहीं तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी होती, जबकि ये पाकिस्तान में इसका रेंज ज़्यादा चल जाता है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी इस तरह गंगा है। अब गोदावरी नदियाँ, गोदावरी नदियाँ समझिएगा, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, मतलब भारत का पहली बड़ी नदी गंगा नदी हो गया, तो दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन होगी, गोदावरी नदी। ये इससे उत्तर से कुछ नदियाँ इसमें जाके मिलती है, तो याद रखिए, पूर्णा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मानेर, ये सब क्या होता है, एक सहायक नदियाँ जो जाके कहाँ मिल रहा है, गोदावरी नदियाँ में। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है ना, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ, ये सब याद रखिएगा। जैसे सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो तो आपको पता ही होगा, नील नदी है। यहाँ बोलेगा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन है, तो सुंदरबन डेल्टा है। सुंदर बोलेगा मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। बोलेगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सब सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। आगे और कुछ आगे देखते हैं। अब जिसको नहीं मिला है नोट्स मिल जाएगा, 2 मिनट रुकिए। हाँ कर रहा है। किसको बोला, दे रहा है, अरे